गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के 29 दिसंबर के लिए हम तैयारी करेंगे। 9:18 हुआ है। सबसे पहले स्टॉक देख लेते हैं। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिव खुला है। यहाँ पे सेल ऑन राइज का मार्केट है। मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। डेली चार्ट के ऊपर दिखे तो यहाँ पे आप देखिए, मैं क्लियर कट आपको बता रहा था। ठीक है, आज गैप डाउन खुला है। यहाँ पे कैंडल भी आप देखो, बैंक निफ्टी देखो तो भी है। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल ही बना था। रिवर्सल फॉर्म करने वाला कैंडल बना था और गैप डाउन खुला है। अब ये मंडी को कंटिन्यू करेगा तो मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एग्रेसिवली नीचे आएगा। चलिए ठीक है, पहले 5 मिनट का कैंडल देख लेते हैं। पहले बंद नहीं हुआ है, उससे पहले स्टॉक दिखा देता हूँ आपको। चलिए ठीक है, सबसे पहला स्टॉक है एशियन पेंट। आपको दिखेगा नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, नेगेटिव की ओर ट्रेंड में चल रहा है। कल रजिस्टेंस फेस किया और नेगेटिव कैंडल बनाया। कैंडल आपको ग्रीन दिख रहा है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है और जगह है, जो लोकेशन है, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से ये अपनी मंडी को कंटिन्यू कर सकता है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाए, कैसे ट्रेडिंग करना है। तो पहले 5 मिनट का कैंडल बन जाने देना है। फिर आपको मतलब यहाँ से कंटिन्यू रहता है। ये देखो, ओपनिंग प्राइस के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो 3100 का लेवल टूटता है, उसके बाद में मान लेते हो 3095 के आसपास में आपको सेल करना है। उसके बाद में 10-15 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। 1:3 के आसपास में टारगेट मिल सकता है, मोमेंटम में आया तो। ठीक है, चलिए ठीक है। अब दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी देखिए, कंटिन्यूस नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, रिवर्सल मतलब डोजी तरह का कैंडल फॉर्म किया है। अब यहाँ से देखो, ये नीचे आया मार्केट और आज नीचे आएगा तो ये अपनी मंडी को कंटिन्यू कर पाएगा तेजी में। ठीक है, तो इसलिए ये भी सेल का है। पहली 5 मिनट का लो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, आपको कल के दिन का क्लोजिंग प्राइस हो गया, आज के दिन का हाई के पास में स्टॉप लॉस रखना है। चलिए ठीक है, थोड़ा तेजी से मार्केट नीचे सेल ऑफ आ रहा है। अब सीधी सी बात है, मार्केट रिवर्सल फॉर्म करता है तो यही करता है। चलिए, मतलब एमसीएक्स में भी नेगेटिव ट्रेंड है। नेगेटिव की ओर आप देखिए, मार्केट ऊपर गया लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर नहीं जा पाया। अब नीचे आ रहा है। अब ये सपोर्ट एरिया जैसे ही ब्रेक करेगा 1520 के आसपास में, तो बहुत तेजी से सेलिंग आएगा। और अभी 1540 चल रहा है। अब आज कैसे ट्रेड करना है, तो आपको पहली 5 मिनट का कैंडल लो ब्रेक हो गया है। कल के दिन के क्लोजिंग प्राइस के पास में उसके सपोर्ट है 1550 के आसपास में, या तो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दो एंट्री करना चाहिए। एक तो पहला एंट्री यहाँ पे होना चाहिए 1540 के आसपास में, वापस यहाँ पे मिलता है तो एक एंट्री करना चाहिए। और कल के दिन का जो हाईएस्ट लेवल है वहाँ पे एसएल रखना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों नेगेटिव की ओर ही दे रहा हूँ। देखिए, आप मेरा व्यू जब चेंज हो जाता है मार्केट को लेके, तो मैं क्लियर कट आपको स्टॉक भी दूंगा। तीनों मंडी के स्टॉक है, मतलब नेगेटिव की ओर है, एक भी पॉजिटिव की ओर नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट आपको क्लियर दिखेगा। अब आज के विक्स के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करोगे, मतलब आपको ये फ्री में ही मिल रहा है। ये टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो जाना, और इसके ऊपर वीडियो भी बना है पूरा डिटेल में, कैसे लगाना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये विक्स के हिसाब से लेवल है। अब आज मानो कि आज एक तो देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि आज एक्सपायरी का दिन है। ठीक है, और मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, ओपनिंग प्राइस के नीचे चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट नेगेटिव है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, ओपनिंग प्राइस किस लिए होता है कि भाई ओपनिंग प्राइस में मिडल में ये क्यों रखते हैं, वहां से हमको पता लगे कि भाई मार्केट आज नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है या पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे रजिस्टेंस के एरिया में बात करूँ तो देखो, वैसे तो विक्स के हिसाब से ये लेवल आ रहा है, लेकिन सबसे पहला रजिस्टेंस मार्केट को कहाँ पे लगेगा, कल के दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग प्राइस को निकालेगा, उसके बाद में हाई प्राइस को निकालेगा, और वहां पे ही वो लेवल है। तो यहाँ पे रजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट में। मानो कि अभी तो दो कैंडल नीचे आ गया है। ठीक है, तो अबे तो क्लियर कट आपको ये हाई के आसपास में, तो पहला ट्रेड क्या होगा, तो सेल की ओर ही लेना पड़ेगा। अगर एसएल हिट हो जाता है तो फिर रिवर्सल के बारे में सोचना चाहिए कि कहाँ से रिवर्सल मिलता है, या कहाँ से मार्केट नीचे की ओर कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि मार्केट देखिए, खुलते ही आप देखो तो 80-90 पॉइंट ये माइनस हो गया, ये 250 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इतना नीचे आपको डर लगेगा, लेकिन मार्केट अभी नेगेटिव है तो क्या करें। अभी आपको ये पॉजिटिव जैसा कैंडल शो कर रहा है,
लेकिन ये नेगेटिव में मतलब कंटिन्यू करने में देर नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा ट्रेंड आप देखोगे तो निफ्टी में की बात करें तो बड़ा ट्रेंड यहाँ पे मैं क्लियर कट दिखा रहा था कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, ये ट्रेंड नेगेटिव है, आपको दिख रहा होगा। क्लियर कट में आपको समझा रहा हूँ पिछले 1 महीने से, जब से ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब ये रिट्रेस करने आया है तो सेल ऑन राइज का मार्केट है तो ऐसे करेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे से रिवर्सल करना है, ये बॉटम बनाना है तो डबल बॉटम, या तो फिर यहाँ पे थोड़ा आके ऐसा करके ऐसा कुछ करेगा, तो फिर आगे हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे मार्केट क्या करना चाहता है, क्या ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। लेकिन इसके लिए आज के लिए नेगेटिव बनना था, ठीक है। और मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर कट सेलर आए, ठीक है। सेल ऑन राइज का मार्केट यहाँ पे सपोर्ट एरिया हुआ करता था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अब यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे रूम बहुत ज़्यादा है नीचे की ओर, ऊपर की ओर मल्टीपल उसके पास में रेजिस्टेंस हो गए हैं। दूसरा यहाँ पे मैंने 1 आवर के चार्ट के ऊपर जाके आपको दिखाया था कि मार्केट नेगेटिव है, आपको सेल ऑन राइज का सोचना चाहिए, कौन से एरिया में सोचना चाहिए वो भी मैं क्लियर कट आपको दिखा ही रहा था कि भाई यहाँ पे चलिए ऐसा करके हम ड्रॉ करते हैं तो ये एरिया में आपको सेल करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट कहाँ से हुआ, तो कितना मार्केट मोमेंटम करके आया, 1500 पॉइंट मार्केट मोमेंटम करके आया, तो ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मतलब ऐसा कोई रिवर्सल फॉर्म करेगा, ट्रेंड चेंज करेगा तो फिर हम बाई की ओर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जो हमारा व्यू है वो नेगेटिव की ओर है और मार्केट नेगेटिव की ओर ही खुला है, ठीक है। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।